नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भविष्यवाणी की है, उसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। जो प्रशांत किशोर कभी न्यूट्रल बताए जाते थे, अचानक से अब विपक्ष उन्हें बीजेपी का एजेंट बताने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी का एजेंट। और पता नहीं कई तरह की अलग अलग खबरें भी चलाई जा रही हैं। और इसी बीच अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा भी इसी तरीके का एक बयान जो है दिया गया है। तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताया। साथ ही साथ ये कहा कि वो बीजेपी से फंड लेते हैं और उनके कहने पर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और ये सब इसी वजह से कि प्रशांत किशोर ने कई सारे दावे किए। उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार, बंगाल, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन जगहों पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी और पहले से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। जिसके बाद अगर आप देखेंगे, जब इनसे सवाल पूछा गया तो जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आरजेडी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी का एजेंट करार दे दिया और कहा कि जब भाजपा हारने लगती है तो तीसरे चौथे चरण के चुनाव के बाद उसने माहौल बनाने के लिए बुलवाना शुरू कर दिया। वे भाजपा की मानसिकता के आदमी हैं, भाजपा इनको घुमा रही है, फंड दे रही है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह के कहने पर बनाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं और जो पार्टी इनके साथ काम करेगी वो बर्बाद हो जाएगी। प्रशांत किशोर अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पर रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भाजपा के जो है, भाजपा भी नहीं रखती होगी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पर, न गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहां से आता है इनके पास। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि पिछले साल ये किसी के साथ काम करते हैं, फिर किसी और के साथ डेटा इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसे दे दिया। इसी तरह का काम है। हमें व्यक्तिगत तौर से उन्हें कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी मानसिकता वाले हैं और भाजपा के एजेंट हैं। एक रणनीति के तहत बीजेपी इन्हें घुमवा रही है और फंड दे रही है, लेकिन हमको भी मालूम है कि ये कहां कहां फंड दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के बार बार बिहार दौरे को लेकर भी तेजस्वी यादव ने जो है चीजें कही और कहा कि बिहार में फीडबैक जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब मिल रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी बार बार चुनाव में जो है रैलियां करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं। वहीं चिराग पासवान द्वारा नादान बताए जाने पर कहा कि केक काटने में नादानी आखिर क्या है? 200 सभा किसी ने की है क्या? नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, घर को छीन लिया गया, फिर भी हनुमान बने हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शब्द बाण जो है एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इसी तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चीजें कही, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बातें कह रही हैं और बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के एजेंट है, प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी ही बौखलाहट दिखा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा कि कथित रणनीतिकार विशुद्ध रूप से बीजेपी का सदस्य है। दरअसल आपको बता दें कि घर बैठे अपना आराम से निश्चिंत रहे, रिजल्ट का इंतजार करें। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने तेजस्वी यादव को इस वीडियो को साझा करते हुए भी लंबा चौड़ा पोस्ट जो है लिखा, जहां पर उन्होंने पोस्ट लिखते हुए लिखा कि कथित रणनीतिकार जो है विशुद्ध रूप से बीजेपी का सदस्य है। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रशांत किशोर पांडे जी को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है बनाया था। नीतीश कुमार की इस बात का खंडन ना प्रशांत किशोर ने किया, ना ही अमित शाह ने किया है। इससे स्पष्ट क्या उदाहरण चाहिए कि वह बीजेपी का क्रियाशील
सदस्य है। बताइए, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी बाजार के किसी तीसरे आदमी को दूसरी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवा देता है और फिर वो वही पार्टी उसे अपने पार्टी से झगड़ा लगवाने, गुटबाजी करने और पार्टी को एकात्मता जमाने की चेष्टा के कारण बाहर कर देती है। सब समझ गए हैं कि ऐसे लोग एक पार्टी के लिए कार्य करते हैं, फिर इसे छोड़ दूसरी पार्टी पकड़ते हैं और उसकी सारी सूचनाएं दूसरे को सौंप देते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। इसने जिस राज्य में जिस क्षेत्र या पार्टी के साथ काम किया, उस राज्य में बीजेपी मजबूत हुई और सहयोगी दल को खा गई। इसने बिहार में जो एनजीओ शुरू किया था, वह इस चुनाव में खुलकर बीजेपी की मदद जो है कर रहा है। तो अब तेजस्वी यादव के अगर खुन्नस देखेंगे तो साफ तौर पर उनके बयानों से झलक रही है, जहां पर प्रशांत किशोर को लेकर जो है वो चीजें कह रही हैं। बिहार में अगर आप कहेंगे तो इस वक्त कई सारी अलग अलग मुद्दे हैं, कई सारी चीजें चल रही हैं और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले शब्दबाण जो है एक दूसरे पर चलाई जा रही हैं और उसके बाद जो है सारी बातें जो है कही जा रही है। लोग रिएक्शन भी इस पर दे रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो जो बयान दे रहे हैं, चीजें कह रही हैं, विपक्ष की नींद उससे उड़ी हुई है। विपक्ष जो है वो उससे परेशान है। और उसके बाद जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल जो है उस पर तंज कसते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं बंगाल में ममता के हो जाते हैं, दिल्ली में भाजपा के, मुझे तो शक है बिहार में आपके ही एजेंट तो नहीं है वो। उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 4 जून को ये सब नजर नहीं आएंगे। तो लोग जो है लगातार यही कह रही हैं। उसके बाद जो है लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और तेजस्वी यादव की ही फजीहत जो है उड़ा रही हैं और वो कह रहे हैं कि अभी से आप टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वर्षों से जात और भात की राजनीति ने बिहार को सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, बेरोजगार और मजदूर वाला राज्य बना दिया था और आज इसमें कई सारी जो है पार्टियां हैं जिनका योगदान है। जनता जाग चुकी है और 2025 में अच्छे से सबक भी सिखाएगी। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो जाग चुकी है, ऐसा जो है कमेंट सेक्शन में खुद लोग ही लिख रहे हैं और कह रही हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि 4 तारीख के बाद ये नजर नहीं आएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी लिख रहे हैं कि इंडी का एंड 4 जून को है तो राजद बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार से लोग पलायन करने लगे, मजदूरी के लिए बिहार छोड़ने लगे, रोड, गड़ा, बिजली, गुल, बंद पड़े सारे स्कूल और 4 जून को मिल जाएगा इसका जवाब। तो लगातार अगर आप कहेंगे तो लोगों में भी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है प्रशांत किशोर से बौखला गया है क्योंकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बढ़ा दी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अपने विरोधियों के लिए भी एक पोस्ट जो है किया था। उन्होंने कहा था कि जिसको भी मेरी भविष्यवाणी से तकलीफ है, जिसे भी ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें पूरी नहीं होगी, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि 4 तारीख को अपने बगल में पानी ज़रूर रखें। उन्होंने कहा कि पानी पीने से दिमाग जो है साफ रहता है, कई सारी इसके बेनिफिट्स भी है और 4 जून को पानी अपने पास ज़रूर रखें ताकि जब चीज़ें हो जाए सही तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी पानी पीने के लिए वहाँ पर पानी रखने की जो सलाह है उन्होंने जो है दी थी। जिन लोगों ने भी प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर सवाल उठाए या उन्हें ट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे उन लोगों के लिए। और अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो प्रशांत किशोर के भविष्यवाणी से इंडी गठबंधन पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। भले वो कह रहे हो कि कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन के लोगों की अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से होश जो है उड़े हुए हैं क्योंकि 400 का टारगेट लेकर मोदी जी चल रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले ही 303 का आंकड़ा जो है वो पार कर लेगी और आपको बता दें कि कई लोग जो है इस तरीके के आंकड़े दे चुके हैं कि 303 10-15 माइनस प्लस बीजेपी ले आएगी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी प्रशांत किशोर के बयान को लेकर, भविष्यवाणी को लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, जिसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।